के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि समाधि मरण क्या होता है और संलेखना पूर्वक जो मरण होता है और समाधि मरण दोनों एक ही हैं या दोनों में क्या अंतर है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब संलेखना पूर्वक मरण केवल व्रती श्रावक का ही होता है, व्रतियों का ही होता है, या कैसे? और बहुत अच्छा प्रश्न है। संलेखना के बारे में जानकारी चाहना चाहते हैं। कभी भी अपन देखें कि आयु के अंतिम समय में जीवन में एक पड़ाव आता है जब आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, कमर गई अकड़ी, तीन चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, नाती घसीटते लड़के हैं पीठ से, खा न सके ककड़ी, यमदूत के आदेश से यमराज ने छोटी पकड़ी। जब ऐसी कोई शरीर की स्थिति बन जाती है तो शरीर की स्थिति को कम करते करते, अंतरंग के कसाय परिणामों को भी कम करते करते धीरे से जैसे एक बढ़िया सी नाव तट पे लग जाती है, ऐसे शरीर से छोड़ करके अनंत यात्रा में निकल जाने का नाम संलेखना है। समाधि मरण जिस शब्द को अपन बोलते हैं, गुरुवर इसको समाधिकरण कहते थे। गुरु कहते हैं मरण होता नहीं, समाधि करी जाती है। कैसे करी जाती है कि आयु के अंतिम समय में जब खुद भासता हो कि अब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई हैं और कोई काम नहीं आ रही हैं, तो वो बुद्धिपूर्वक शरीर को छोड़ता है। च्युत, चावित और त्यक्त, ऐसे तीन भेद होते हैं। छूट जाना, छोड़ देना और छुड़ा लेना। छुड़ा लेना विकृति है, छूट जाना नियति है और छोड़ देना संस्कृति है। तो जो संस्कृति है उसमें गुरुवर कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक वक्त से पहले भी थोड़ा सा अपने आप को समेटते हुए, काय को और कषाय को कम करते हुए, धीरे 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 भोजन कम करते करते, खरपान खापनमपि कृत्वा कृत्योपवासमपि शक्त्या, पहले भोजन छोड़ता है, फिर वो माड़ के पानी में या फिर मठे में और पानी में आता है, फिर पानी भी छोड़ता है, फिर उपवास करता है और फिर देह को छोड़ देता है। तो बुद्धिपूर्वक अगर मान लीजिए किसी साधु संगति में करते हैं तो इसका बहुत आनंद आता है। आनंद की क्रिया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हर आदमी चाहता है इस चीज़ को। कैंसर के पेशेंट तो खास तौर से चाहते हैं कि हमारा अच्छे से समाधि मरण हो जाए। रोग परेशान करता है तो मरने की इच्छा कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है। लेकिन संलेखना में आर्तरौत परिणाम नहीं होते हैं और बुद्धिपूर्वक कसाय को समित करते हुए हम यहाँ से वहाँ होते हैं। समाधि करण कहते हैं। करण, समाधि का मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं योग की विशुद्धि के कारण, इसको समाधि कहते हैं। और अंतिम समय में जो होता है उसको संलेखना मरण कहते हैं। हमारे दिमाग में, मुंह में बार बार ये चीज़ बैठ गई है, समाधि मरण, समाधि मरण, समाधि मरण। समाधि मरण नहीं कहते, समाधि करण कहते हैं। करण करने का मतलब अंत में भी हमने अपनी काय की और कसाय की बुद्धिपूर्वक त्याग करते हुए जो उसको छोड़ दिया, उसके माध्यम से हमारे अनंत की यात्रा में अगले भाव की तैयारी बहुत अच्छी होती है। और ये एक अभ्यासजन्य भी प्रक्रिया है। अभ्यासजन्य प्रक्रिया ऐसे है कि उसी समाधि के लिए साधु शाम का भोजन छोड़ देता है। पहले 2 बार खाते थे, दीक्षा हो गई, साधु बन गए, शाम का भोजन छोड़ दिया। अब शाम का भोजन छोड़ देने में क्या हुआ, जैसे 2 बार खाने वालों का शरीर पुष्ट होता है, तरोताजगी रहती है, ऐसी साधुओं को नहीं रहती। साधु अपने अलग व्यक्तित्व से मन कसाय के साथ जीवन जीते हैं। अब प्रतिदिन शाम का भोजन छूटते 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 भोजन की आकुलता जो है वो एक समय पे निश्चित हो जाती है। फिर उसमें भी रस छोड़ देना है, कभी हरी नहीं लेना है, कभी नमक नहीं लेना है, कभी बूरा, कभी घी, कभी गुड़, कभी तेल, कभी शक्कर नहीं खाना है। इससे भी शरीर को अभ्यास होता रहता है। तो ये एकासन के नियम से बड़ी सहूलियत रहती है। अष्टमी चतुर्दशी के उपवास कर लेते हैं और मान लीजिए उपवास के दिन ही संलेखना का प्रसंग बन गया तो बिल्कुल निराकुलता पूर्वक हम देहांतरित हो पाते हैं। इसके लिए ये सारे सीधे साधन हैं, टूल्स हैं। इन टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। मैं तो रोज़ यूज़ करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़े, कम में काम चल जाए। कम में काम चलाने का विज्ञान ये रहता है कि अपने शरीर को अपन कंट्रोल में रखते हैं, धीरे 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 करके। अभी जवानी में नहीं, बुढ़ापे में, लेकिन शुरुआत जवानी में, अष्टमी चतुर्दशी के व्रत वगैरह करके, है ना। और गुरुजी हमेशा इस बात को कहते थे, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करोगे तो अंतिम समय में सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और आचार्य जी ये भी कहते थे
कि जब तक शरीर साधन है तब तक शरीर का पोषण करो। जिस दिन साधन बंधन लगने लगे तो बंधन से मुक्त हो और बाहर निकल जाओ। तभी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग के बंधन का समय मुक्त होने का नहीं आया, लेकिन तैयारी जरूरी है। महाराज जी, लेकिन अभी जैसे अंत समय में किसी को कुछ रोग हो गया, जैसे कैंसर या कुछ आभास हो गया, तो वो ये तैयारी कर सकता है, पर जिसको नहीं है उनका नहीं हो सकता क्या? मतलब समाधि में अंत नहीं, सडनली किसी की हो जाती है। देखिए, व्रतियों की समाधि होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसके पापों का त्याग है वही समाधि कर पाता है। सामान्य व्यक्ति समाधि नहीं कर पाता। सामान्य व्यक्ति के अंतिम समय में आर्त-रोत परिणाम इतने ज़्यादा होते हैं, मेरा पैसा रखा है, मुझे अभी रोक देना था, अभी मैंने ये काम नहीं कर पाया, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो जो हाव भाव रहती है ना, इस हाव भाव में समाधि नहीं होती। समाधि के लिए निर्विकल्प होना जरूरी है। उसको सामायिक का अभ्यास है, व्रतों का अभ्यास है, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करने का अभ्यास है। तो इस तरीके की जो अपने शरीर को मन को ढाल चुके होते हैं वो ढल करके भगवान बनते हैं। हर चीज़ ढल करके भगवान नहीं बनती।